धन धन सतगुरु तेरा ही आचरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए हम एक और रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत से भरा हुआ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको देखने को मिले। आप उन वीडियो को देखकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़े और शहंशाही से बेशुमार खुशियाँ हासिल करें। तो आज का जो रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा है शुरू करते हैं। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भंगीदास टहल सिंह इंसान, पुत्र श्री प्रीतम सिंह, गांव व डाक खाना सुखचैन, तहसील कालांवाली, जिला सरसा से अपने पर अति दयालु दातार पूजनीय गुरु संत गुरमेत राम रहीम सिंह जी इंसान की अनोखी रहमत का एक अद्भुत करिश्मा ऐसे बयान करता है। मेरा बेटा उमर 8.25 साल को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा धोखे से दिनांक 14 फरवरी 1991 को मार दिया गया था। उस समय मेरे वो ही एक लड़का व 2 लड़कियां थीं। हमारे परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ ना समझ में आए कि क्या किया जाए, क्योंकि इन तीनों बच्चों के बाद मैंने अपने पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन करवा दिया था। वारिस की तड़प कारण फिर हमें दोबारा ऑपरेशन खुलवाना पड़ा, परंतु फिर भी बच्चा पैदा न हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों वैद्यों से संतान प्राप्ति के लिए दवाइयाँ ली, पर औलाद प्राप्त ना हुई। फिर हम कई स्थानों पर तथा ओझा चेलों के पास भी गए, उनको खूब धन लुटाया। एक ओझे के पास तो हम 1 साल तक जाते रहे। हजारों रुपए ही उसने हमसे बटोर लिए, पर निराशा के बिना हमें कुछ नहीं मिला। लगभग 5 साल हम माता बहनों के पीछे लगकर उन पाखंडियों से अपनी जेबें खाली करवाकर सभी तरह से थक हार कर निराश होकर घर बैठ गए और सोचों में पड़ गए कि अगर हम अपने कर्मों में पुत्र का सुख होता तो पहले वाला क्यों बिछोड़ा देता। उस समय मेरा अकेले का ही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से 1972 में नामदान लिया हुआ था, पर मैंने नाम लेकर अलमारी में रख रखा था। बल्कि मैं पिताजी के द्वारा बताए नियमों की भी उल्लंघना भी कर चुका था। जब इंसान ने रब अल्लाह वाहिगुरु से कोई चीज़ लेनी हो, कोई काम लेना हो, तो रब को बड़ा याद करता है, ध्याता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए। पर जब कर्ज पूरी हो जाती है तो फिर भूल जाता है। इस तरह हम भी कुल माली को भूलकर परेशान होते रहे। फिर हमारे गांव की साध संगत ने प्रेरणा दी कि तुम डेरे जाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। फिर मैंने 1995 में पूजनीय हजूर पिताजी से अपनी गलतियों की माफ़ी ली। उसके बाद मेरी पत्नी ने भी पुत्र प्राप्ति की गर्ज में फरवरी 1996 में पूजनीय हजूर पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया कि हमारा घर बस जाए। फिर हम दोनों ने नाम का पूरा सिमरन किया। गांव के समझदार प्रेमियों ने सलाह दी कि आप हजूर पिताजी से लड़के के लिए अर्ज करो, मालिक के घर कोई कमी नहीं है, दयालु दातार जी आप पर रहमत करेंगे। फिर हम दोनों पति पत्नी ने जून 1996 में दरबार पहुंचकर पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में अर्ज की। इस पर दयालु दातार जी ने फरमाया, भाई 84 नंबर कमरे में से दवाई ले लो और सुमरन करो। हमने 84 नंबर कमरे में पहुंचकर दवाई ली और सत ब्रह्मचारी सेवादार बहनों ने मेरी पत्नी का चेकअप भी किया। उन बहनों ने बताया कि इसको तो 1 महीने से कई दिन ऊपर हो गए हैं और यह बहन तो 100% गर्भवती है।
बहनों की ये बात सुनकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। फिर तो हमारे धरती पर पांव ही न लगे। महान पर उपकारी दातार पूजनीय हजूर पिताजी की अपार रहमत से हमारे घर 14 फरवरी 1997 को लड़के ने जन्म लिया। पूरे 6 सालों के बाद उसी तारीख को हमारा मरा हुआ बेटा सतगुरु जी ने वापस लाकर हमारी झोली में डाल दिया। जो मालिक जख्म देता है मरहम भी वो ही देकर जीव को फिर से खुशियों से माला माल कर देता है। जब मुझे पता चला कि पूजनीय हजूर पिताजी ने साथ संगत की अर्ज को सुनने के लिए सुबह की मजलिस में डेरा सच्चा सौदा दरबार के अंदर रूबरू प्रोग्राम चला दिया है, तो मैं अपने लड़के जो कि हजूर पिताजी की निरोल बख्शिश को साथ लेकर 25 दिसंबर 2008 को सुबह की मजलिस में पहुंच गया। सतगुरु जी की रहमत से इस बुल्लन हार जीव को अपने सतगुरु जी के आगे रूबरू अर्ज करने का मौका मिल गया। मैंने विनती की, प्यारे पिताजी आपकी मेहर से 14 फरवरी 1991 को हमारा मरा हुआ लड़का 14 फरवरी 1997 को आप जी ने वापस भेज दिया है। हम सारा परिवार आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस पर पूजनीय हजूर पिताजी ने फरमाया, बेटा इस बच्चे को नेक इंसान बनाओ ताकि ये मालिक का नाम जपे, अच्छे नेक कर्म करे। आखिर में हम सारा परिवार अपने सतगुरु कुल मालिक के आगे शीश झुकाकर कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। सतगुरु जी से ये मांगते हैं कि हमारे सारे परिवार के दरबार में साथ संगत की सेवा करते हुए ओढ़ निभाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो अब आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि 2 मिनट के लिए आप सभी ने सुमिरन करना है। सुमिरन कर कर पूज्य गुरु जी के चरणों में आप सभी ने अपनी हाजिरी जरूर लगवानी है। तो नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमिरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर कर अपनी हाजिरी पूज्य गुरु जी के चरणों में लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शहंशाह जी के चरणों में आप सभी के लिए अरदास करते हैं कि आप सबके ऊपर पूज्य गुरु जी अपनी दया मेहर रहमत इसी तरह बनाए रखें। आप सब मालिक के प्यारे हैं जो इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, वरना इस कलयुग में मन हमको भरमाता रहता है, भटकाता रहता है,
राम नाम के साथ आगे बढ़ने ही नहीं देता है, क्योंकि राम नाम के अंदर न तो कोई मसाला होता है, न ही कुछ ऐसी मन के खुराक होती है ताकि जो उसे सुन पाए। इसमें सिर्फ आत्मा की खुराक होती है, लेकिन मन जालिम हमें यह सुनने से भरमाता है। लेकिन आप मालिक के प्यारे इस घोर कलयुग में राम नाम को सुनते हैं, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ये आप सभी के ऊपर पूज्य गुरु जी की अपार रहमत है। ये रहमत शहंशाह जी की आप सभी के ऊपर इसी तरह बनी रहे। हम आप सभी के लिए शहंशाह जी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं एक और रूहानियत से भरे हुए कृष्ण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही।